हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज मैं फिर आया हूं और देखते हैं कौन अपोनेंट मिलने लगा। तो अभी तक ऑनलाइन सर्च चल रहा है लेकिन कोई अपोनेंट मिला नहीं है। ठीक है, बढ़िया अपोनेंट मिल गए हैं। तो ओके माय गॉड, ये हैं चेस किंग नंबर 1 और इनके अंक हैं 2069 और ये ब्रिटेन के हैं। कोई बात नहीं, मेरा नाम है एंजॉय डिफीट, मैं वाइट कलर्स खेल रहा हूँ। तो पहले अपना मूव चल देता हूँ। देखिए, चेस में कोई मैटर नहीं करता कि किसके नंबर कितने हैं, मैटर करता है कौन क्या गलती कर रहा है और आप उसकी गलतियों को कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो इस मैच का उपयोग मैं ट्रेनिंग पर्पज से भी करने वाला हूँ, क्योंकि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। उसके लिए ना तो उन्हें कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत हो, ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। इसके अलावा मैं उन्हें एक ऑनलाइन ऐप भी शेयर करूँगा जो कि बिल्कुल फ्री है। उस ऐप की सहायता से आप लाइव दुनिया में बैठे किसी भी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं। तो इन्होंने E7 से अपना पॉन उठा के E5 पोजीशन में रखा है। तो मैं एक काम करता हूँ, अपना जो मेरा ओपनिंग ट्रैप है उससे ही स्टार्टिंग करूँगा और मैं A2 वाले पॉन को A3 पोजीशन में रखा है। तो इन्होंने नाइट C6 पोजीशन में रखा है। तो ये नाइट कहाँ का रख सकते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जब भी अपोनेंट मूव चला तो उसके मूव पर एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है कि उसने अपना चेस पीस कहाँ रखा है, इसके बाद कहाँ रख सकता है। तो ये अपने नाइट को A5 पोजीशन पर रख सकते हैं और B4 पर रखेंगे नहीं और D4 पर रखेंगे नहीं, क्योंकि मैं इसको मार दूंगा। तो A5 पोजीशन मैंने ब्लॉक कर दी है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, ये बात की बात है। तो इन्होंने अपना पॉन A7 वाला A6 पोजीशन में रखा है। तो कोई बात नहीं, अब मैं राइट साइड के ही चेस पीस आगे बढ़ूंगा। तो मैंने H2 वाला पॉन उठाकर H3 पोजीशन पर रख दिया है। बढ़िया। तो कौन सा मूव चलूँ, क्या इनका मूव डिस्टर्ब कर देना चाहिए? नहीं, हाल फिलहाल में नहीं। उसके बाद मैं अपना G2 वाला पॉन उठाकर G4 पोजीशन पर रख दूंगा। अब देखना ही कौन से मूव चलेंगे। देखिए, बढ़िया। तो इन्होंने एक छोटी सी गलती की है क्या, मुझे तो लग रहा है की है। कोई बात नहीं, सबसे पहले इनका ये पॉन मार देना चाहिए। तो वेरी गुड। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले कौन सा मूव चलूँ, ठीक है, मैं अपने बिशप को उठाकर B2 पोजीशन पर रख देता हूँ। तो इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है। देखिए, तो ये मुझे लग रहा है लेफ्ट साइड में कैजलिंग करेंगे दोस्तों। तो लेफ्ट साइड में इनको रोकना बहुत ज़रूरी है। तो इस पॉन को एक कदम आगे चल दूंगा। जैसे ही मैं इसको आगे चलूँगा तो ये अपने A6 वाले पॉन से मेरे पॉन को मारेंगे। तो मैं अपने बिशप से इसको मार दूंगा। उसके बाद मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ, लेकिन चेक दूंगा नहीं। तो मैं एक काम करूँगा और वो काम ये है कि इस पॉन को 2 कदम आगे चल दूंगा, क्योंकि मैं अपने क्वीन को बाहर निकालना चाहता हूँ और देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। मुझे लग रहा है ये अपने F5 वाले बिशप को उठाकर FE4 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो अगर उन्होंने E4 पोजीशन पर रखा तो मुझे कौन सा मूव चलना है ये मुझे सोचना पड़ेगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है, देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अगर इन्होंने मेरे पॉन को मारा तो मुझे सोचना है मैं किससे मारूं, मैं इसी पॉन से मारूंगा। तो अब ये अपने नाइट को उठाकर मुझे चेक दे सकते हैं दोस्तों, लेकिन जैसे ही चेक देंगे तो चेक बाद में देंगे। पहले एक काम करूंगा और वो काम ये है कि इनके नाइट का मूव देख लेता हूँ, ये कहाँ चल सकते हैं। तो अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख देना है और देखना ये अब ये कौन से मूव चलेंगे। तो अगर इन्होंने मुझे चेक नहीं दिया, कोई बात नहीं, बिशप को इस पोजीशन पर रख दिया है। तो अगर इन्होंने अपने क्वीन से मुझे चेक दे सकते हैं, लेकिन उस चेक को मैं बच जाऊंगा और अपने नाइट को उठाकर मैं E2 पोजीशन पर रख दूंगा। तो अभी तक तो मैच बढ़िया चल रहा है। जैसे कि मैंने कहा ये चेक दे सकते हैं, तो मैं अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख दूंगा। तो देखना ये अभी ये कौन सा मूव चलेंगे। इंटरेस्टिंग मैच। तो देखिए, इन्होंने मूव अच्छा चला है। तो इनके इस नाइट को मार देना बहुत ही ज़रूरी है। उसके पीछे का रीज़न भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन जैसे कि मैंने आपसे कहा कि नाइट मारना बहुत ज़रूरी है, तो नाइट तो मैंने मार दिया है। तो अब कौन सा मूव चलूँ, क्या मुझे कैजलिंग कर लेनी चाहिए? अगर कैजलिंग मैंने किया तो मैं फंस जाऊँगा। तो इस पॉन को एक कदम आगे चल देना चाहिए। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो दोस्तों, मैच इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सोच समझ के मूव चलना है।
ठीक है दोस्तों, देखते हैं ये कौन से मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। क्या इस पॉन को मार देना चाहिए? जैसे इस पॉन को मार देना चाहिए। तो अभी तक मैंने कैंसिलिंग नहीं किया है, तो जैसे कि मैंने कहा कि उस पॉन को मार देना चाहिए, मैंने मार दिया है। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो कैंसिलिंग कर लेना एक बेहतर विकल्प है दोस्तों इस समय। तो कैंसिलिंग करूँ या नहीं, ये मुझे सोचना है। सबसे पहले अपने क्वीन को उठाकर अगर मैं D2 पोजीशन में रख लेता हूँ तो ये मेरे G5 वाले बिशप को नहीं मार पाएंगे। तो अब सोचना है कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। देखिए अभी तक इन्होंने कैंसिलिंग नहीं किया है। ओके, तो मैं एक काम करूँगा और अपने किंग को F1 पोजीशन पर रख लूँगा, क्योंकि कैंसिलिंग मुझे करना नहीं है। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। कोई बात नहीं, मैं एक काम कर सकता हूँ और वो काम क्या है ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले अगर मैं अपने नाइट को उठाकर G3 पोजीशन पर रख दूंगा तो ये क्या करेंगे। तो अब देखना ये है ये कौन से मूव चलेंगे, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो सबसे पहले मैं इनका एक काम करूँगा और जो वाइट बिशप इसको मार देना चाहिए मुझे लग रहा है। नहीं 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 नहीं, मैं एक काम करूँगा और इस पॉन को एक कदम आगे चलना है और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने गलती कर दी क्या, मुझे वाइट बिशप मारना चाहिए था, क्योंकि ये मेरा रूक मार सकते हैं दोस्तों। देखिए ओ सॉरी, क्वीन मार सकते हैं मेरा, मुझे मालूम था क्वीन मार सकते हैं। इन्होंने क्वीन मार दिया, तो सबसे पहले मैं इनका क्वीन मार दूंगा। उसके बाद मैं इनको एक चेक दूंगा दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी है। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। अपने किंग को इस पोजीशन पर रख लेना है। तो दोस्तों देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, तो वेरी गुड। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले तो एक काम करना है और वो काम ये है कि कौन सा मूव चलूँ। मैंने गलती कर दी है। देखिए दोस्तों, मुझे इनका बिशप मार देना चाहिए था, वाइट वाला, जो कि मैंने मारा नहीं। तो सबसे पहले तो अपने रूक को कौन सी पोजीशन पे चलूँ ये मुझे सोचना है। ठीक है, मैं अपने रूक को उठाकर A2 पोजीशन पर रख लेता हूँ, जिससे कि ओके वेरी गुड। और अब कौन सी मूव चलना है ये मुझे सोचना है। तो कौन सा मूव चलूँ। ठीक है, अपने रूक को मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। ओके, मैं इसको अगर D2 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये मुझे चेक दे सकते हैं, लेकिन उस चेक को मैं बच जाऊंगा। तो देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। देखिए जैसे कि मैंने कहा ये मुझे चेक दे सकते हैं, तो उस चेक से मैं बच जाऊंगा। तो बचना कहाँ है ये मुझे सोचना है। इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है और देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। कोई बात नहीं, इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो या तो ये अपने बिशप से मेरा नाइट मारेंगे, अगर इन्होंने नाइट नहीं मारा तो मैं इनका रूक मार दूंगा। तो देखना ये है अब ये क्या नाइट मारेंगे, क्योंकि एक बिशप मारना इनका बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने अपने नाइट ओके, इन्होंने नाइट मार दिया है। अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। देखिए जो गलती करेगा वही हारेगा।
कोई बात नहीं, अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ देना सबसे सही मूव मुझे इस समय लग रहा है। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा दोस्तों। देखिए, वेरी गुड। तो ये मुझे चेक दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो चेक बचना बहुत ही ज़रूरी है, और चेक किस तरीके से बचना है ये मुझे सोचना है। तो ये मुझे चेक दे सकते हैं, लेकिन क्या उससे पहले मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ? नहीं, चेक बचना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, मैं एक काम करूँगा और अपने किंग को H3 पोजीशन पर रख लेता हूँ, क्योंकि अगर उन्होंने चेक दिया तो मैं उस चेक को बच जाऊँगा। और अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो अब इसको बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ और अपने रूक को उठाकर, नहीं, ओके सॉरी, रूक को मैं जी पोजीशन पर नहीं रख पाऊँगा। एक काम करना है, मैं अपने बिशप को उठाकर H4 पोजीशन पर रख सकता हूँ, जिससे कि ये मुझे चेक ना दे सके। तो अब देखेंगे ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है, देखिए। कोई बात नहीं, इस पोजीशन पर अपने बिशप को लगा देना है, और अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले सेफ्टी फर्स्ट है। और अपने रूक को अगर मैं E2 पोजीशन पर ले लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्होंने मारा नहीं है। तो सबसे पहले अपने इस रूक को इस पोजीशन पर रखना है और इनके मूव का इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा दोस्तों। मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये अदला बदली का खेल करना चाहते हैं दोस्तों, लेकिन उस खेल में कोई मज़ा है नहीं। तो अदला बदली तो अभी नहीं करूँगा। अपने रूक को इस पोजीशन पर रख देना है और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा मौका मिला है उसका यूटिलाइज़ करेंगे। सबसे पहले इनको एक चेक देंगे, और ये कौन सा मूव चलेंगे उसके बाद देखना है कि मुझे कौन सा मूव चलना है। तो इनको एक चेक और दे सकते हैं क्या, ये मुझे सोचना पड़ेगा।
तो अब ये मुझे चेक देने वाले हैं, तो सबसे पहले इनकी चेक बचना है मुझे। तो एक काम कर सकता हूँ, इस पॉन को मार देता हूँ। ये चाहे कहीं से चेक देंगे, उस चेक को तो मैं बच ही जाऊँगा। बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है। तो ये मुझे H4 पोजीशन से चेक दे सकते हैं, तो उस चेक से तो मैं बच जाऊँगा। उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्होंने H4 पोजीशन से चेक नहीं दिया है। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा और देखूंगा ये कौन सा मूव चलेंगे। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। एक चेक और दूंगा दोस्तों। देखिए इंटरेस्टिंग मैच है, अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो अगर मैं इनको चेक देता हूं तो ये कहाँ जाएंगे? तो क्या ये जीत जाएंगे? मान लीजिए मैं इनके रुक को मार देता हूँ, तो मैं रुक को मार, मैं इसको आगे चल दूंगा तो ये इसको आगे चलेंगे। ठीक है, देखते हैं इस मैच में क्या होगा। दोस्तों मुझे लग रहा है मैच ड्रॉ हो पाएगा क्या, ये सोचना पड़ेगा, वरना ये जीत जाएंगे। इनका रुक मारना ही पड़ेगा, तो मुझे ड्रॉ की तरफ जाना पड़ेगा। देखना ये है कि क्या अब ये मैच ड्रॉ हो पाएगा, ये देखना है। तो अब ड्रॉ तो नहीं हो पाएगा क्योंकि इन्होंने अपनी पोजीशन बना ली है, तो मैच तो अब ये जीत जाएंगे। देखिए मैं वही आपको बोला था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो फाइनली ये मैच अब ड्रॉ नहीं हो पाएगा और इनकी जीत निश्चित है। तो बहुत ही बढ़िया ये मैच खेले। देखिए तो जितनी इनकी तारीफ की जाए उतनी कम, इन्होंने फंसा लिया है। तो क्या अब 50 मूव बहुत होते हैं, 50 मूव वाली कंडीशन जाएगी नहीं। तो देखना ये अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है और मैंने पहले कहा है कि जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो देखना ये अब कुछ हो तो नहीं सकता, लेकिन फिर भी देख लेते हैं 50 मूव वाली कंडीशन फंसेगी नहीं, क्योंकि ड्रॉ तो होना ही है। ड्रॉ सॉरी, अब तो ये जीत गए हैं। तो मुझे इतनी जल्दी अपना रूक से रूक नहीं मारना चाहिए था, मैंने शायद जल्दी कर दी मारने में। मुझे कुछ और चांस ले लेना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं लिया। तो अब तो कुछ हो नहीं सकता, मैच तो देखते हैं क्या ड्रॉ हो पाएगा। वैसे तो कोई कंडीशन बनती नहीं ड्रॉ की, फिर भी देख लेते हैं कि कहीं शायद कोई ऐसा मूव ये चल रहा है कि ड्रॉ हो जाए। वैसे ड्रॉ नहीं हो पाएगा, खिलाड़ी होशियार है, बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा दोस्तों। तो मैच में जो गलती करेगा वही हारता है, और इस बार मुझसे गलती हुई है, तो हार तो निश्चित है, इस हार से बचा नहीं जा सकता। देखिए मैंने शायद कुछ जल्दी कर दी, मुझे उतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। और जो अपना रूक है उससे शायद मैं अगर इनको चेक देता तो कुछ समय तक, उस समय मैं ड्रॉ करा सकता था मैच। ये बात सही है, क्योंकि अगर मैं इनका रूक नहीं मारता तो मैं मैच ड्रॉ करा सकता था, लेकिन मैंने इनका रूक मार दिया तो उस समय ड्रॉ होने से तो रह गया। तो मुझे इनका रुख नहीं मारना चाहिए था दोस्तों, तो मैच ड्रॉ मैं करा सकता था, मैंने शायद गलती कर दी। गलती का रिजल्ट यही है कि ये मैच हार चुका हूँ मैं। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।